मेरी वीडियो देख रहे सब भाइयों को राम राम, सत श्रीकाल, खुदा हाफिज़। मैं सरबजीत सिंह रियाड़ शिव फार्म पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे आपकी जो बकरियाँ या भेड़ है जहाँ रहती है उसके बाड़े की। बाड़ा मतलब आप तो अभी तो बड़े बड़े फार्म बन गए, लोग फार्म बोलने लगे। असल में हमारे गांव में देहात में अभी भी जहाँ बकरियाँ रहती हैं बांधते हैं उनको बाड़ा बोलते हैं। बाड़े की साफ़ सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। जितनी आप साफ़ सफाई रखोगे जानवर जो है उतना ही खुश रहेगा, बीमारी से राहत मिलेगी इसको और बीमारी कम आएगी। बीमारी कम आएगी तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा, मतलब कि दवाई पे पैसा खर्च नहीं होगा, जानवर खुश रहेगा तो कुदरती है कि सब ठीक रहेगा। दोस्तों, जब भी सुबह आओ, आते ही आप कभी ये मत करो कि इनको दाना डाल दो या खाने के लिए डाल दो। सबसे पहले अपने बाड़े की सफाई करो। देखिए, आप देख रहे हो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनका बाड़ा है। मैं कम से कम 3 टाइम यहाँ पे झाड़ू लगाता हूँ, सुबह, दोपहर को जब इनको हरा चारा देना तब, और शाम को आते समय। मतलब क्या है कि रात को पूरा साफ़ करना है। और जब भी इनको दाना डालना है या कुछ भी खाने को देना है तो सबसे पहले ये करें कि जो उसके खुरली में पहले पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालो। देखो, खुरली पूरी साफ़, बाड़ा साफ़ रहेगा, खुरली साफ़ रहेगी, जानवर अच्छा खाएगा, हेल्थी रहेगा। दूसरी बात, अपने बाड़े में 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कम से कम कली का चूना जो होता है उसका छिड़काव ज़रूर करो। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके बाड़े में जो भी पिस्सू वगैरह आते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा पिस्सू आता है, वो नहीं आएगा, जानवर को लगेगा नहीं, जानवर को तकलीफ़ नहीं होगी, जानवर ठीक ठाक रहेगा, खुश रहेगा। दूसरी बात, बाड़ा हमेशा हवादार होना चाहिए। देखिए, ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा भी मेरा जाली वाला है, ऊपर है पूरा जाली का प्रोग्राम है। उसके ऊपर जो ये छत है ये बांस डाल के पराली लगा रखे है, और उससे भी ऊपर आप देखोगे, ये देखो, ये पूरा ऊपर टीन का छत है। देखो, पूरा टीन का है, ऊपर से पूरा बनाया हुआ है, मगर ये देखो यहाँ से हमने थोड़ा छोड़ा हुआ है क्योंकि जानवर को हवा आती रहे। रात को जब शटर बंद होता है तो हवा आती है। वैसे तो भेड़ बकरी को गर्मी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, भेड़ को आती है, गर्मी को बकरी को नहीं आती। इसीलिए मैंने ये जो भेड़ का बाड़ा है यहाँ पे ये पंखा लगा रखा है। 24 घंटे पंखा चलता है और ठीक रहता है, जानवर खुश रहता है। रात को जब मैं इनको खोलता हूँ तो पूरा जो जानवर है उधर से भी यहाँ से भी, मतलब इन्हीं 2 कमरों में आके ये इकट्ठा हो जाते हैं, रात को यहीं पे रहते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत पंखे का इंतज़ाम ज़रूरी है बाड़े में, क्योंकि गर्मी देखो बहुत हो रही है। अगर गर्मी लगेगी जानवर को, जानवर मुश्किल में आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर गर्मी से इनकी माँ जो है दूध अपना सुखा गई तो बच्चा पालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए थोड़ी बहुत हवा का इंतज़ाम भी करके रखो। कोशिश ये करो कि दीवार कम छोटी करो। जैसे देखो, ये दीवार है, ये तकरीबन पिलर जो है ये आप देखोगे तो 5-6 फुट का है, 5 फुट का, 6 का भी नहीं, सिर्फ 5 का, वो देखो। और ऊपर है लगी हुई है क्या, जाली है पूरी, हवा आती है, अच्छी है। वो सामने 2 स्टोर रखे हैं मैंने। इसमें ये जो साइड वाला है इसमें गुब्बारे की फली है, ये जो सामने नीले गेट वाला है इसमें है अपना मूंगफली का नीरा। और अब हमारे पंजाब में दालें जो हैं उनको भी निकालने का टाइम आ गया। मसूर, ये माह की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, वो निकाली है। और उसका भी जो मैंने नीरा है वो तैयार करके रखा हुआ है, 3-4 ट्राली। मतलब ये है कि जितने भी आपके पास जानवर हैं
उसके लिए आपको जो नीरा है इनका, या आप चारा बोलते हो, नीरा बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, उसको बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक में ज़रूर रखा जाए। जैसे ये जानवर देखो आप खुश होकर खा रहे हैं। ये मैंने क्या किया है कि इस महीने में, सावन के महीने में, आपने को पता होगा कि बारिशों से शहतूत हो गए, धरेक हो गई, कीकर हो गई, बबूल हो गए, ये बहुत बढ़ते हैं। तो ये खिलाओ इनको, थोड़ा मेहनत करो, बाहर निकलो, अपने खेत में जाओ, शहतूत है वो लेके आओ, धरेक है वो लेके आओ, नीम है वो लेके आओ और इनको डालो। नीम का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है सर। अगर आप नीम डालते हो, आपके जानवर जो हैं लगातार नीम खाते हैं। तकरीबन जैसे ये मैंने इनको डाल रखा है, अगर मैं ऐसे ही नीम के पत्ते अगर 4 दिन भी इनको खिला दूं नीम के, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ये कभी भी इनके पेट में कोई कीड़ा नहीं रहेगा। पेट के कीड़े मारे जाएंगे। मुझे दवाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इनकी डीवार्मिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है। शर्त बस यही है कि आपको लगातार 4 से 5 दिन नीम खिलानी है, और खिलानी भी ऐसे है जैसे ये देखो मैं खिला रहा हूँ। मैं नीम तो नहीं खिला रहा है, तो ये शहतूत है, धरेक है, मगर अगर आपको नीम का रिज़ल्ट चाहिए तो आपको इतनी मात्रा में ही नीम जो है वो अपने जानवर को तकरीबन 4-5 दिन लगातार देना का है। आप दोपहर को दे दो, खाने के लिए अच्छा है, अगर नहीं है तो रात को दे दो, वो भी बढ़िया है। मतलब ये है कि नीम का तो ये फ़ायदा है कि आपको मेडिसिन देने की भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी एक बात और है सर, बात ऐसी है कि जो भी भाई वीडियो देख रहा है, पेज को फॉलो करो। सिर्फ फॉलो नहीं करना, आप उससे मुझे मैसेज करो, मेरे साथ जुड़ो, मुझसे बात भी कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि एक ग्रुप बन जाए हमारा। जो ग्रुप बनेगा उसका फ़ायदा ये होगा कि जो बात मुझे नहीं पता वो मैं किसी से पूछ सकता हूँ। आपको नहीं पता, किसी और को पता होगी, किसी और को नहीं, किसी को भी पता होगी। मतलब अगर ग्रुप होगा तो सबको बात का पता होगा। दूसरी बात, पंजाब में रहने वाले अपने भाइयों को बेनती करता हूँ कि आप अगर कोई काम नहीं कर रहे, या अगर काम कर भी रहे हो, कोई किसान है, आप अपने पास तो होता ही है सब, मैं अपना गाय है, भैंस है, सब होता है। और किसान भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ी मेहनत और करो, इनको एक छोटा सा फार्म शुरू करो, चाहे भेड़ का कर लो, चाहे बकरी का कर लो। फार्म शुरू होगा, कुछ ना कुछ तो मुनाफा आएगा ही। वैसे भी तो दूसरे जानवरों के लिए भी तो चारा लेने जाना ही है। और अगर आप 10 भेड़ भी रख ले हो तो इनका चारा भी उनके साथ ही आ जाएगा। साफ़ सफाई की प्रॉब्लम कोई नहीं है। और तकरीबन आपको अगर ये आप 10 बेड रखते हो और आपको अगले साल, मतलब 1 साल तो कुछ नहीं, मगर उसके अगले साल आपको प्रॉफिट जो है आना शुरू हो जाएगा। रिक्वेस्ट है, बहुत भाई हैं, बहुत किसान भाई हैं पंजाब में। कोई भी भाई अगर भेड़ का फार्म, शीप फार्म बनाना चाहता है, करना चाहता है, मुझसे जितनी हेल्प होगी मैं करूँगा। मुझसे बात करो, मेरे साथ जुड़ो। थैंक यू, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।